ओके, सो रिसेंटली एप्पल ने उनका आईफोन 17 की लाइनअप लॉन्च करी है और उसमें से आपको सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको 17 बेस मॉडल ही लेना चाहिए। क्यों उनके प्रो या फिर जो नया इस बार लॉन्च हुआ है बहुत ही पतला डिवाइस आईफोन 17 एयर, वो क्यों नहीं खरीदना चाहिए उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो मेनली नॉन प्रो और जो प्रो मॉडल्स होते हैं उसमें मेनली डिफरेंस क्रिएट करती है, ताकि मतलब प्रो यूजर्स हैं उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स मिल सके, जैसे प्रो कैमरास या फिर बिगर बैटरीज और बेटर परफॉर्मेंस। ओके, सो और नॉन प्रो जो यूज़र्स होते हैं वो उनको डेली यूज़ के लिए चाहिए रहता है, मेनली एक दिन के लिए उनकी बैटरी लाइफ चल जाए या फिर बेटर कैमरा हो, जो भी बेस कैमरा मिल जाए उनको। सो वो चीज़ होती है, सो वो डिफरेंस क्रिएट करती है जो भी कंपनीज होती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एप्पल के मामले में अलग चीज़ें देखने को मिली है। जो बेस मॉडल है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी डाल दी गई है और आईफोन 17 बेस मॉडल ओवरऑल सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट डिवाइस हम बोल सकते हैं अभी तक का। और वो क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वॉचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बेस मॉडल के डिज़ाइन की बात करें तो पिछले साल जो आईफोन 16 निकला था उसका सेम टू सेम डिज़ाइन इस बार पूरा का पूरा कॉपी का कॉपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 1 mm भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अंदर थोड़े से हार्डवेयर के अंदर है, थोड़े से सॉफ्टवेयर के अंदर है। ओके, और मेनली हार्डवेयर के अंदर ही है। ओके, सो आईफोन 17 बेस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सो नया फीचर आया है, आप फ्रंट और बैक के कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एक साथ। जो फ्रंट कैमरा है वो ओवरले की तरह होगा, वो आप मूव कर सकते हो और उसमें एकदम सटल सा मोशन मिलती है जो अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत वाली है कि अगर आप वो फीचर यूज़ करते हो तो एक बार मतलब आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब आप फ्रंट जो है वो कैमरा का जो भी पोजीशन रखोगे वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। सो वाइल रिकॉर्डिंग आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको फ्रंट का जो पोर्शन है वो कहाँ पे रखना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस बार भी आपको Type-C 2.2 मिल रहा है। बहुत ही स्लो काम करता है देखा जाए तो। और सबसे यूजलेस चीज़ की बात करूँ तो वो है कैमरा कंट्रोल बटन। आईफोन 16 की सीरीज़ के अंदर उन्होंने डाला था राइट साइड में बॉटम के साइड, जिससे डायरेक्टली कैमरा ओपन हो सकता है, जो एकदम यूजलेस अभी लग रहा है। मतलब बहुत ही कम लोग यूज़ कर रहे होंगे डेफिनेटली, और ये चीज़ शायद से एप्पल हटा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके यूज़र के अंदर। बाकी ये फीचर्स की बात तो हम ना करें तो बेटर है। पिछले साल सारे के सारे बिलबोर्ड जो भी ब्रांडिंग थी, जो भी मतलब मार्केटिंग थी, वो सारी की सारी EI के ऊपर थी, एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके मतलब मेजॉरिटी फीचर्स जो है वो सही से डिलीवर नहीं कर पाया है एप्पल। प्रो मॉडल के अंदर फीचर्स है कुछ, लेकिन वो भी अच्छे से मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है एज़ कम्पेयर टू गूगल का AI और सैमसंग का AI। डेफिनेटली EI के मामले में बहुत पीछे रह गया है, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी आई हैं जिसकी बात हम अभी करते हैं। ओके, सो अच्छी चीज़ों के अंदर सबसे पहला है डिस्प्ले। इस बार जो है 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। सबसे बेस्ट डिस्प्ले अभी तक की है आईफोन के बेस मॉडल के अंदर। पिछले साल जो थी वो 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले थी, 60 हर्ट्ज़ पे ही रहती थी, लेकिन इस बार 120 हर्ट्ज़ है, वो भी डिमिंग के साथ है। 1 हर्ट्ज़ पे आप 1 से 120 हर्ट्ज़ के बीच में आप रख सकते हो। सो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी काम की होगी आईफोन बेस मॉडल के अंदर। ओके, पहले प्रो मॉडल्स में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती थी। बाकी प्राइसिंग बेनिफिट की बात करूँ तो इस बार एप्पल ने 128 GB का जो वेरिएंट है वो हटा ही दिया है। जो बेस मॉडल है वो 256 GB से स्टार्ट हो रहा है और प्राइस सेम टू सेम है। सो इस बार जो भी लोग आईफोन 17 बाय करने वाले हैं उसको बेटर डिस्प्ले मिल रही है और जो बेस मॉडल का जो स्टोरेज है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, 256 GB मिल रहा है। सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और प्राइस में कोई चेंज नहीं, $800 ही है पिछले साल के मुकाबले, और इंडिया में भी उसी के हिसाब से ही प्राइस देखने को मिल जाएगी आपको। बाकी इस बार बैटरी में भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है और चार्जिंग में भी बेटर चार्जिंग देखने को मिल जाता है इस बार, और एक्चुअली फास्ट चार्जिंग है इस बार। अगर कैमरा इंप्रूवमेंट की बात करो तो फ्रंट कैमरा में सबसे ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। आपको स्क्वायर सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन सेल्फीज जो है वो इधर है हॉरिजॉन्टल मिलेगी या तो वर्टिकल मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द पीपल इन द टाइम। ओके, तो ये डेफिनेटली अच्छा फीचर है। आपको फ़ोन जो है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव मतलब रोटेट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा। लेकिन मुझे लगता है ये कभी ना कभी दिक्कत तो करेगा ही। किसी आप पब्लिक में सेल्फी ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अगर हॉरिजॉन्टली स्पीड हो जाता है तो आप खुद नहीं कर सकते। उसमें कंट्रोल्स भी नहीं दिया है एप्पल ने, तो ये पूरी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब शायद फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर के थ्रू
आपको डाल दे उसका पता नहीं, लेकिन अभी के लिए वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है। बाकी वीडियोस की बात करो तो फ्रंट में बेटर EIS देखने को मिल जाता है। आई मीन वीडियो के अंदर आपको फ्रंट में बेटर स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा इस बार। बाकी एप्पल के बेस मॉडल को गूगल से कंपेयर करें तो आपको पता होगा कि गूगल ने एप्पल को ट्रोल करा था वाइल दे वर लॉन्चिंग देयर पिक्सल 10। सो वही चीज़ एप्पल ने सही से आंसर दिया है वो चीज़ें। आई मीन पिक्सल जो है वो $900 के अंदर मिल रहा है और आईफोन जो है वो $800 में मिल रहा है। सो $100 का डिफरेंस है, लेकिन इस बार आईफोन 17 बेटर है देखा जाए तो। आई मीन बैटरी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में तो डेफिनेटली है, क्योंकि A19 चिप देखने को मिल रही है हमको आईफोन 17 के अंदर। और पिक्सल का तो आपको पता ही है कि जो टेंसर G5 इस बार डाली है वो डेफिनेटली अच्छी चिप नहीं है देखा जाए तो। स्नैपड्रैगन या एक्जीनोस या किसी से भी कंपेयर करें तो उसके बैंड पास वगैरह थोड़े से लो रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आईफोन इस बार बेटर है बैटरी के मामले में। फिर टेलीफोटो लेंस नहीं है आईफोन के अंदर, लेकिन पिक्सल के अंदर है 3x। सो या कैमरे के मामले में अगर आपको बैक कैमरा अच्छा चाहिए तो पिक्सल के साइड जा सकते हो, लेकिन एप्पल के अंदर आपको बहुत चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल आईफोन 17 बेटर है। तो आपको प्रो मॉडल तभी खरीदना चाहिए जब आपको एक्चुअली नीड हो तो फीचर्स ही। आई मीन आपको बेटर CPU चाहिए, बेटर GPU चाहिए, आई मीन रेंडरिंग अच्छी चाहिए, आप मोबाइल में वीडियोज़ एडिट करते हो या फिर गेमिंग ज़्यादा करते हो। और इस बार तो वेपर चैम्बर का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो कूलिंग भी बेटर है इस बार देखा जाए तो। और एल्यूमिनियम यूज़ करी है इस बार, बैक में सिरामिक सील्ड है, वो चीज़ें भी अच्छी हैं। तो ओवरऑल अच्छा है। बाकी लाइडर सेंसर, टेलीफोटो लेंस, अगर आपको 4x ऑप्टिकल जूम चाहिए तो प्रो मॉडल ले सकते हो। 8x का तक का सपोर्ट है जूम के अंदर, वो भी बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है। सो वो सारी चीज़ें। बाकी प्रो रेस वीडियोस जो काफ़ी कम लोग यूज़ करते होंगे, आई मीन फिल्म मेकर जो है वही यूज़ करते होंगे प्रो रेस वीडियोस। सो या जो भी प्रो यूज़र्स हैं उनको पता ही है कि उनको प्रो मॉडल क्यों चाहिए। बाकी कैजुअल यूज़र्स को अगर प्रो मॉडल चाहिए तो उस बार एक बार देख लेना कि आपको प्रो मॉडल एक्चुअली चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर है जो आप कभी यूज़ नहीं करोगे। तो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर बाइंग आईफोन 17। आई मीन सबसे बेस्ट डील है इस बार देखा जाए तो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और अगर आप टेक के रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।